Hey guys, in the last lecture what we did, we studied about TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency. और लेक्चर एंड करते करते हमने थोड़ी सी वर्ड एम्बेडिंग्स की बात करी और बोला कि नेक्स्ट वाले से एडवांस्ड NLP शुरू करेंगे। ये बात तो मैं पिछले 4-5 लेक्चर से बोल रहा हूँ कि एडवांस शुरू करेंगे। तो एडवांस्ड NLP का मतलब क्या होता है? सो बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग, लेट्स वेलकम एवरीवन। सो ऑल द न्यू व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल द प्रीवियस वन, welcome back to my YouTube channel. Okay, so let's start with the today's lecture. Advanced मतलब मॉडर्न NLP और ट्रेडिशनल NLP में डिफरेंस क्या है कि अभी तक आप अगर आप देख रहे होंगे लेक्चर तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी, बहुत सारा चीज़ है रूल बेस्ड है। हमने कोई ना कोई रूल बना दिया, जैसे अभी हमने TF-IDF में ही देखा तो हमने क्या किया, उसमें रूल बना दिया, बोला कि इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी और टर्म फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई करके एक नंबर एसोसिएट कर देंगे और उसके बेसिस पे वेक्टर बना लेंगे, चाहे वर्ड का बना लें चाहे डॉक्यूमेंट का बना लें। ओके, आज से जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब अभी तो आज तुरंत नहीं पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन जो भी पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे तो अभी थोड़े ब्लैक बॉक्स मॉडल शुरू हो जाएंगे। तो ब्लैक बॉक्स मॉडल वो होते हैं जैसे जहाँ पे हमने खुद के रूल नहीं बनाए हैं, अंदर क्या चल रहा है कि अंदर कंप्यूटर इज़ सेल्फ लर्निंग, ठीक है, अपने आप वो चीज़ें लर्न करी, हमारा काम है उसको मॉडल करना, ठीक है। हम उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते पर 80% कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ शुरू होता है। तो यहाँ पे डीप लर्निंग मॉडल और ट्रेनिंग बेस्ड जो भी एल्गोरिदम है वो सारी चीज़ें आती है और हम शुरुआत करेंगे वर्ड एम्बेडिंग से। तो ट्रेडिशनल NLP मतलब 2014-15 तक आया था। उसके बाद से अचानक से रिसर्च शुरू हो गई डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल्स है। तो इसीलिए उसके बाद अगर आप एक्टिव होंगे तो उसके बाद फिर नए नए मॉडल आने लगे, बड़े बड़े मॉडल आने लगे, LSTM बेस्ड मॉडल आ गए, इनकोडर डिकोडर नेटवर्क आ गए, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मर आ गया, फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल आ गए, अब तो ChatGPT चल ही रहा है। यहाँ से शुरुआत हो गई, यहाँ से बेसिकली 2015 से ऐसे शुरुआत हुई, अचानक से वेव आ गई पूरी कि सब लोग अब न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल शुरू करेंगे और इससे फ़ायदा भी हुआ, रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अलग दिख रहा है। इसी पे बातें करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा बेस देखेंगे। शुरू करते हैं। कमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि अभी तक हम डॉक्यूमेंट अगर जो हमने TF-IDF में देखा था कि हम डॉक्यूमेंट्स के वेक्टर बना रहे हैं, अगर हमें वर्ड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, ठीक है। पिछले वाले मैंने एम्बेडिंग यूज़ किया था। एम्बेडिंग सेंटेंस की भी हो सकती है, वर्ड की भी हो सकती है। व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द वर्ड एज अ वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज वर्ड एम्बेडिंग्स। डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग इज सेंटेंस एम्बेडिंग दैट वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। जो पिछले बार हमने मैट्रिक्स बनाई थी डॉक्यूमेंट और वर्ड की, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हमारी रोज़ क्या थी, डॉक्यूमेंट थी, हमारे कॉलम्स क्या थे, वर्ड थे। तो अगर हम रो वाइज वेक्टर लेंगे तो व्हाट इज़ दैट, डॉक्यूमेंट वेक्टर्स, राइट, सेंटेंस एम्बेडिंग्स। और अगर हम कॉलम वाइज लेंगे तो क्या होगा, वो वर्ड एम्बेडिंग होगी, राइट, W1 W2 W3 W1। तो बस इतना ही था, ठीक है। जैसा हमने बात करी शुरुआत में कि नाउ वी विल स्टडी अबाउट मॉडर्न NLP टेक्निक, जहाँ पे थोड़ा डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल होंगे और रूल बेस्ड मॉडल अवॉइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल BERT, LSTM, ट्रांसफॉर्मर, ये सारी बातें हो गई। अच्छा ठीक है, एम्बेडिंग की फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो WI इन द कॉर्पस इज रिप्रेजेंटेड बाई एम्बेडिंग वेक्टर्स। मतलब कोई भी वर्ड है हमारे कॉर्पस का, अगर हम उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द एम्बेडिंग ऑफ द वर्ड। एंड WI बिलोंग्स टू द स्पेस, ठीक है, मतलब पूरे रियल नंबर का स्पेस होगा जो D डायमेंशन में होगा, दैट इज कॉल्ड एज एम्बेडिंग। अभी यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, ठीक। इस डायग्राम पे बाद में आते हैं, पहले देखते हैं प्रॉब्लम्स। व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद TF-IDF एंड बैक ऑफ वर्ड्स। सबसे पहला तो क्या था, स्पार्स वेक्टर्स, बहुत ज़्यादा स्पार्स वेक्टर थे, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ जीरोज इन द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइदर द वर्ड्स और द सेंटेंसेस। So we were having sparse vectors and if we create a matrix बहुत ज़्यादा स्पार्स होगी। डायमेंशनलिटी का इशू था, बहुत ज़्यादा हाई डायमेंशन हो रहा था ना। अगर हम कंटेक्स्ट सॉल्व करने की जगह बाईग्राम ट्राईग्राम लें तो डायमेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हमने देखा था सिमिलैरिटी स्कोर में कितने इशू आ रहे थे, मतलब दो एकदम डिफरेंट वेक्टर होंगे तब भी सिमिलैरिटी स्कोर आसपास आ जाएगा। तो दीज 3 वर द बेसिक इशूज दैट वर कमिंग विद द TF-IDF एंड बैग ऑफ वर्ड टेक्निक। ओके, सो दीज इशूज़, मतलब ये जो सारे इशू हैं ये सब के सब सॉल्व हो गए जैसे जैसे हमने आगे और एडवांस रिसर्च करी और देखी
और डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल आए, ये सारे सॉल्व हुए। इसी में आता है एम्बेडिंग्स। तो एम्बेडिंग मतलब बेसिकली हमारे लिए फ़ायदेमंद इसलिए होती है, देखिए ये छोटा सा ग्राफ है, इसमें 4 वेक्टर बने हुए हैं 4 अलग कलर से, ब्लू रेड ग्रीन येलो। तो जब हमने एम्बेडिंग मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये चारों वर्ड की जब हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, जब हमने इसकी एम्बेडिंग क्रिएट करी यूजिंग द डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल, तो हम देख रहे हैं कि जो सिमिलैरिटी स्कोर है बिटवीन ब्लू एंड रेड S1 दैट इज़ वेरी लेस, एंड बिटवीन ग्रीन एंड येलो दिस इज़ वेरी लेस, दैट इज़ S2। और ये ऑटोमेटिकली आया, हमने कोई भी रूल नहीं दिए, हमने कोई भी खुद से रूल नहीं बनाया, हमने क्या किया, इनपुट डाला और हमारा आउटपुट आया ऐसा, और हमें सिमिलर स्कोर मिले, मतलब हमें सिमिलर वर्ड के लिए ज़्यादा सिमिलर स्कोर मिले। ठीक है, हमने कहा कि सिमिलैरिटी इज़ वेरी हाई। और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होती है, डी की बेसिकली एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं, कि डिफाइन नहीं होती है, ले लेते हैं खुद से 50 to 100,000 जो भी मर्जी लेना हो लो, जिससे हमारा बेटर रिजल्ट आए वो हम लोग करते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा वो बना दिया गया स्टैंडर्ड कि हाँ चलो 50 लेते हैं, अगर 50 से काम नहीं, चलो अब बड़े बड़े सेंटेंस है तो चलो 100 ले लिया, नहीं उससे भी नहीं 1000 तक ले लिया, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी एम्बेडिंग की बात करें तो बेसिकली मेथड्स क्या क्या होते हैं, अब हम देख लेते हैं कि किस में क्लासीफाई होता है, मतलब क्या क्या तरीके हैं हमारे पास करने के लिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, डिफरेंट मेथड्स फॉर जनरेटिंग वर्ड एम्बेडिंग। तो सबसे पहले येलो में क्या लिखा हुआ है, TF-IDF एंड बैग ऑफ वर्ड। फिर क्या लिखा हुआ है, वर्ड टू बैक एंड ग्लव वेक्टर्स कहते हैं इसको। फिर नीचे क्या है, बर्ड और एक्सेलनेट। और फाइनली ब्लू में स्पेसी, फास्ट टेक्स्ट एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे अलग कलर में इसलिए लिखे हुए हैं, ये इन सबकी कैटेगरीज है। जो TF-IDF और बैग ऑफ वर्ड है दैट इज़ अ रूल बेस्ड मॉडल। वर्ड टू बैक एंड ग्लव जो है ये डीप लर्निंग बेस्ड आर्किटेक्चर हैं बड़े बड़े, वो उसमें आए थे। एंड बर्ड एंड एक्सेलनेट क्या है, ये एडवांस डीप लर्निंग बेस्ड आर्किटेक्चर है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसमें छोटे से नेटवर्क नहीं है। जब हम डिटेल में देखेंगे, अंदर जाके देखेंगे तो हमें डिफरेंस दिख जाएगा। हम वर्ड टू बैक, ग्लव और बर्ड पढ़ेंगे, ये पूरा मॉडल खोल के देखेंगे तो हमें खुद दिख जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। और फिर जो आखिरी कैटेगरी है जो ब्लू में लिखी हुई है, स्पेसी, फास्ट टेक्स्ट, ये क्या हुआ कि प्री ट्रेंड वर्ड एम्बेडिंग्स हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमें कोई अपना मॉडल अपने कॉर्पस पे ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो भी एम्बेडिंग्स है फॉर अ गिवन वर्ड हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होती है। लेकिन प्री ट्रेंड एम्बेडिंग्स की दिक्कत भी हो सकती है कि लेट अस से देयर इज़ अ वर्ड दैट इज़ नॉट एग्जिस्टेंट, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। बहुत सारे जैसे हिंदी इंग्लिश कोड मिक्स डेटा जो होते हैं, तो वो उनके तो वर्ड एम्बेडिंग्स है ही नहीं, जो भी फॉर्मल लैंग्वेज है उनकी एम्बेडिंग्स होती है। तो इसलिए प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग्स को भी ट्वीक करना पड़ता है। लेकिन इफ़ यू हैव सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश के हमें अगर पूरा कॉर्पस मिला हुआ है तो हमें फिर से नया कुछ ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं जो भी एम्बेडिंग्स पड़ी हुई है। थोड़ा और जान लेते हैं। वर्ड टू बैक वॉज गिवन बाई गूगल ने अपनी रिसर्च में वर्ड टू बैक निकाला था। वर्ड टू बैक के 2 और मॉडल होते हैं जिसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ग्लव कहाँ से आया था, स्टैनफोर्ड रिसर्च में आया था। बर्ड क्या है, बर्ड गूगल से आया था। एक्सेलनेट क्या है, गूगल एंड CMU इन लोगों ने निकाला था। फास्ट टेक्स्ट फेसबुक का है, ठीक है, और ये 150 प्लस डिफरेंट लैंग्वेजेस पे ट्रेंड है। और एक चीज़ बताई जाए, फास्ट टेक्स्ट विकिपीडिया डेटा पे ट्रेंड है। ठीक है, तो अभी आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर हम किसी एक डेटा सेट पर ट्रेन करके हम वर्ड एम्बेडिंग निकाल लेते हैं और कोई एकदम डिसिमिलर डेटा सेट आ जाए तो उस पर काम नहीं करता है। अब आपको कमेंट में बताना होगा कि ऐसे कौन से 2 डिसिमिलर डेटा सेट हो सकते हो, विकिपीडिया के एकदम अपोजिट कौन सा डेटा सेट हो सकता है। और ये जो सारे के सारे मॉडल हैं, इन सबका जो इनिशियल प्रपोजल आया था सब इंग्लिश लैंग्वेज में ही आया था, लेकिन हम ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं अपने खुद के लैंग्वेज के लिए यूजिंग द ट्रांसफ़र लर्निंग टेक्निक। ट्रांसफ़र लर्निंग टेक्निक पता होगी, वेयर वी यूज़ द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडल एंड वी कीप हाफ ऑफ द ट्रेंड न्यूरॉन्स वैल्यूज इज द सेम एंड वी चेंज सम लेयर। ठीक है, वो होती है ट्रांसफ़र लर्निंग, मतलब पहले की लर्निंग उठाओ और उसको थोड़ा सा चेंज करो और अपने काम के लिए यूज़ करो। तो ये था आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। नेक्स्ट वाले में हम लोग वर्ड टू बैक पढ़ेंगे। वर्ड टू बैक के 2 मॉडल होते हैं, हम लोग एक मॉडल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, और सेकंड वाला मॉडल बस उसको उल्टे साइड से देखा जाए तो वो सेकंड वाला मॉडल हो जाता है। ओके, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट अगेन। थैंक यू, बाय बाय।